नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला। जैसा कि रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक ही है और सभी लोगों में एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 11 को मनाया जाएगा या 12 को। हल्द्वानी क्या पूरे देश में तो 11 तारीख को ही बोला जा रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड में थोड़ी संशय की स्थिति है और हमारे जो पंडित लोग हैं उनको भी इस चीज़ का संशय है कि किस दिन मनाया जाए त्यौहार। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं पुष्कर दत्त भट्ट जी, गोपाल जी। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि ये जो रक्षाबंधन का 2 दिन का जो लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है, वो बाकी हम उन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या कारण है जो ये 2 दिन का त्यौहार मनाने की बात चल रही है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार ये पंडित जी, जो ये 2 दिन रक्षाबंधन का त्यौहार की जो लोगों के अंदर संशय की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, क्या है ये भद्रा, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं सबको पहले मेरा नमस्कार। जो ये संशय का विषय है बड़ा गंभीर विषय है। इसको हमारे विद्वानों ने हमारे लोगों के अंदर एक फूट की भावना पैदा कर दी है। जबकि 11 तारीख को 10:37 से पूर्णमासी आ रही है और पूर्णमासी में ही जो है रक्षाबंधन किया जाता है। और जो 12 तारीख वाली बात है, 12 तारीख को सुबह 7:06 तक पूर्णमासी है, उसके बाद भादों की पड़वा लग जानी है। तो कुछ लोगों का कथन है कि सुबह 7:06 तक कर लो, क्यों आज के समय में इतनी जल्दी कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। कोई बहन है बाहर से आ रही है, हर चीज़ की प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर हमें प्रॉब्लम का भी कोई वो नहीं है। जो एक भ्रांति फैला दी कि उस दिन भद्रा है, और भद्रा जो है कई प्रकार की होती है। स्वर्ग की होती है, पाताल की होती है, भूलोक की होती है। उस दिन जो भद्रा है मकर राशि की भद्रा है। मकर राशि की भद्रा जो है पाताल वासिनी होती है। उसका जो भी असर होगा पाताल वालों के लिए होगा, भूलोक में जो है उसका कोई असर नहीं है। इसलिए हम तो सभी जनता जनार्दन से यही कह रहे हैं कि आराम से 11 तारीख के दिन 10:30 बजे के बाद अपने रक्षाबंधन का त्यौहार इत्यादि जो है मनाएं, क्योंकि इसमें कई श्लोक भी आए हुए हैं। उसमें भी लिखा गया है भूलोकांच सदा ताज्या। भूलोक में अगर भद्रा है तो उसको सदा ताज्य करना चाहिए। स्वर्ग पाताल व शुभ, अगर स्वर्ग पाताल में है तो भूलोक वालों के लिए शुभ मानी गई है। इसलिए इसका कोई भी वो संशय मन में न रखें और अपने आनंद से जो है अपने इस त्यौहार को एकजुट होकर के मनाएं। जैसा हमारे हर शहर में चल रहा है, कुछ हमारे उत्तराखंड में ये भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे हिंदू वर्ग का 2 बाँट हो रहा है। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमको एकत्रित होकर रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए, सारे देश को एक होकर रहना चाहिए। इसलिए सभी जो भी दर्शकगण मेरी इस वाणी को सुन रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि आप 11 तारीख को 10:30 बजे के बाद आनंदपूर्वक उत्साहपूर्वक अपने इस त्यौहार को मनाएं। भद्रा की कोई चिंता ना करें, ये भद्रा आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। जैसा कि आप बता रहे हैं ना, जो लोगों में संशय है वो भद्रा को लेकर ही है। भाई बहन का त्यौहार जो है बड़ा पवित्र माना जाता है। सभी को ये रहता है कि हम एक शुभ समय में ही राखी बांधे अपने भाइयों को। तो ये जो भद्रा होता है ये क्या चीज़ है, पहले ये थोड़ा सा हमें क्लियर करिए आप। भद्रा जो लगती है ना, भद्रा में ऐसा होता है, अच्छा नहीं माना जाता, या तो पुच्छकाल लिया जाता है उसका। तो ये भद्रा जब हमारे मृत लोक में भूलोक में होती तब हम इसको मानते हैं। तो हम इसका फिर समय का अनुसार देखते, पुच्छकाल कब आ रहा है, रात्रि में है कब है, तब उस हिसाब से चलते। जब ये भद्रा हमारे भूलोक में है ही नहीं, पाताल लोक में, हम तो इसके बारे में खाली संशय क्यों पैदा करना है, लोगों को क्यों भ्रांति में डालना है। इसलिए सभी से निवेदन है आराम से 11 तारीख को 10:30 बजे के बाद अपने उत्सव को, त्यौहार को आनंद से मनाएं। जैसा कि होली को लेके तो होता ही था, उसमें भी एक भद्रा का कारण होता है कि 2 दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। पूरे देश में तो 1 दिन होता है, लेकिन उत्तराखंड में ही ऐसा क्यों रहता है? उसमें भद्रा का कोई सवाल नहीं होता। उसमें ये होता है कि होली में जो है ना, रंग खेलने का महत्व जो है पड़वा के दिन का है। और होली का दहन जो है पूर्णमासी खत्म हो रही हो और पड़वा लग रही हो तब होना चाहिए। अब स्थिति ऐसी आती है कि दोपहर में पूर्णमासी खत्म हो रही है और पड़वा लग रही, तो ऐसी स्थिति में दोपहर में तो होली जलेगी। होली का दहन रात को ही होता है। तो इसलिए अगर भद्रा भी होती है उसका पुच्छकाल लेकर के
पहले दिन उसको कर लिया जाता है। अब 12 बजे के बाद कोई रंग नहीं खेलता है, इसलिए वो कहते हैं यहाँ रंग दूसरी दिन खेल लेंगे करके। वैसे उसका यही है, होली जले तो रंग खेल लो करके। पूरे देश में यही प्रक्रिया है। और रहा तो हम प्रयास करेंगे इस बार से कि होली भी जो है पूरे देश के संग एक ही मनाई जाए। ये रक्षाबंधन का लोगों को जो भ्रांतियाँ फैलाई हुई थी उसका संशय लोगों का दूर हो गया होगा। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा रक्षाबंधन की बधाई दे दीजिए। सभी को, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को रक्षाबंधन की खूब खूब बधाइयाँ, शुभ बधाइयाँ। आप आनंद से, प्रेम से अपने भाई बहन के इस त्यौहार को आनंद पूर्वक मनाएं। और ब्राह्मण लोग भी जो है अपना उपाकर्म वगैरह जो भी कार्य करते हैं, अगर वो दूसरे दिन भी करें, उनको इच्छा है, कोई मनादी नहीं है। सुबह 4 बजे से उठ के वो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस भद्रा का कोई जो है कोई नुकसान नहीं है कहीं से कहीं तक। अच्छा, मतलब लोगों को ये डर अपने मन से हटा देना चाहिए कि ये भद्रा को लेकर जिस तरह लोगों ने कहा है कि 11 को ना मना के 12 को मनाएं, इस तरह का कोई डर अपने दिल से हटा दीजिए। और हमारे साथ है इस समय पुष्कर दत्त भट्ट जी, गोपाल जी, और इसी तरह हम आप आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे।